श्रीनगर में कुछ ही देर में G20 की बैठक शुरू होने वाली है। पर्यटन पर कार्यकारी समूह समिति की बैठक होने वाली है। शहर में सिक्योरिटी के कड़े बंदोबस्त किए गए हैं। शहर को दुल्हन की तरह सजाया गया है। तैयार है। अब से कुछ ही देर बाद कार्यक्रमों का सिलसिला शुरू होगा। कई कार्यक्रम आज तय किए गए हैं, जिसमें डल झील में शिकारे की राइड तमाम डेलीगेट्स को दिलाई जाएगी। न्यू पोलो व्यू मार्केट की सैर यहां पर डेलीगेट्स को कराई जाएगी और फिर कल से SKICC में बैठकों का सिलसिला शुरू होगा। टूरिज्म वर्किंग ग्रुप की ये तीसरी बैठक यहां पर होने वाली है और टूरिज्म के लिहाज से किस तरीके से कदम उठाने हैं उसके कई मुद्दों पर चर्चा होगी, मंथन होगा। इसके अलावा ये माना जा रहा है कि यहां से जम्मू कश्मीर के टूरिज्म को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक नई पहचान मिलेगी। तस्वीरें आप एयरपोर्ट की देख रहे हैं, जहां विदेशी मेहमान पहुंचे। पारंपरिक तरीकों से उन मेहमानों का स्वागत किया गया। तो तस्वीरें आप देख रहे हैं G20 को लेकर एयरपोर्ट से ये तस्वीरें सामने आई हैं। ये इतिहास में अपने आप में पहला मौका होगा जब श्रीनगर इतने बड़े अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन की मेजबानी कर रहा है। कश्मीर में G20 जोरों शोरों से मनाया जा रहा है। पूरा शहर G20 की मेजबानी करने के लिए तैयार है। आज से 2 दिनों तक G20 शिखर सम्मेलन की कुछ बैठकें यहां पर आयोजित की जाएंगी। शेर कश्मीर इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर में इन बैठकों का आयोजन किया जा रहा है। इसके अलावा कई कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं, जिन कार्यक्रमों के जरिए जम्मू कश्मीर की कला और संस्कृति और साहित्य से ये तमाम विदेशी मेहमान रूबरू हो सकेंगे। रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी आयोजन किया गया है। इसी के साथ साथ इन विदेशी मेहमानों को कश्मीरी खान पान से भी रूबरू कराया जाएगा। लगभग 50 किस्म के यहाँ पर जो खान पान से जुड़े हुए जितने भी व्यंजन हैं वो इन्हें चखाए जाएंगे। इसके अलावा पर्यटन क्षेत्र से जुड़े हुए लोगों को नई उम्मीद यहां से जगी है। अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन को यहां से बढ़ावा मिलेगा। जम्मू कश्मीर को अंतर्राष्ट्रीय टूरिज्म मानचित्र पर यहां से स्थापित करने के नए आयाम खुलते हुए नजर आ रहे हैं। और इसी पर ज्यादा बातचीत करने के लिए हमारे 2 वरिष्ठ सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सीनियर एडिटर न्यूज 18 JKLH तेजेंद्र सिंह सोढ़ी जी हमारे साथ जुड़े हैं और दिल्ली से हमारे सहयोगी शैलेंद्र हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले मैं तेजेंद्र जी का ही रुख करूंगी, क्योंकि तेजेंद्र जी, जम्मू कश्मीर में जिस तरीके से खासतौर पर श्रीनगर में G20 का आयोजन हो रहा है और माना यह जा रहा है कि इस आयोजन के बाद अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जम्मू कश्मीर को, खासतौर पर कश्मीर को जो पहचान मिलेगी और एक जो नेगेटिव इमेज जम्मू कश्मीर की हमेशा से स्थापित होती रही है, उस इमेज को बदलने में ये जो इवेंट है ये कहीं ना कहीं बहुत महत्वपूर्ण साबित होगा। देखिए जैस्मिन, ना सिर्फ उस नेगेटिव इमेज को जो बनाई जा रही थी कुछ वेस्टेड इंटरेस्ट के जरिए कि ग्लोबल प्लेटफॉर्म पे ये बताया जा रहा था कि कश्मीर में हालात ठीक नहीं है, लेकिन इस तरह का जब अब इवेंट आज श्रीनगर में हो रहा है, 3 बजे इवेंट शुरू हो जाएगा, फॉर्मली इसकी इनॉग्रेशन हो जाएगी, तो एक मैसेज आएगा थ्रू आउट दी वर्ल्ड। क्योंकि हम सुबह से कंटिन्यूअसली रिपोर्ट कर रहे हैं अक्रॉस वेरियस एरियाज कि किस तरह लगभग 120 के करीब जो डेलीगेट्स हैं, जिसमें 60 डेलीगेट्स फॉरेन से हैं, कुछ डेलीगेट्स भारत से भी हैं, कुछ डेलीगेट्स ऐसी कंट्रीज से हैं जिनको स्पेशल इन्विटेशन दिया गया है G20 के इस इवेंट में हिस्सा लेने के लिए। तो एक ग्लोबल कम्युनिटी में एक मैसेज आएगा कि कश्मीर जो है वो बाहें खोल के सबको वेलकम करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। कश्मीर आप आइए, हालात बिल्कुल ठीक हैं, लोग वहां पर आपका स्वागत करेंगे और एक ग्लोबल प्लेटफॉर्म पे एक मैसेज ये जाएगा कि देखिए कश्मीर जो है वहां का टूरिज्म
कश्मीर का हैंडीक्राफ्ट, कश्मीर की जो लोग हैं, कश्मीर का जो विरसा है, जो कश्मीर का विरासत है, वो आप लोगों को बाहें फैला के वेलकम कर रहा है। दूसरी तरफ पाकिस्तान एक दुष्प्रचार, आपको मालूम है, जैसे मेरे वरिष्ठ सहयोगी शैलेंद्र वांगू कंटिन्यूअसली रिपोर्ट कर रहे हैं कि कैसे पाकिस्तान भी एक दुष्प्रचार कर रहा है। चाइना, हालांकि चाइना ने ये कहा है कि वो अपने जो अपने रिप्रेजेंटेटिव हैं वो इस इवेंट में नहीं भेजेंगे। तो एक वो दुष्प्रचार जो है, उस दुष्प्रचार को टैकल करने के लिए ये इवेंट जो है एक जिसका कहते हैं फार रीचिंग कॉन्सिक्वेंस वो होगा। आप देखिए कि लगभग सुबह से हम लोग कंटिन्यूअसली दिखा रहे हैं कि किस तरह से डेलीगेट्स का स्वागत किया जा रहा है। एयरपोर्ट पे उनके अराइवल से लेकर वेन्यू तक ले जाने में किस तरह कश्मीरी लोग उनका स्वागत कर रहे हैं। तो एक मैसेज आ रहा है कि कश्मीर बाहें फैला के इन लोगों के स्वागत के लिए आतुर है। ये जो 3 दिन का ये इवेंट रहेगा, कश्मीर की विभिन्न, जम्मू, ना सिर्फ कश्मीर बल्कि जम्मू कश्मीर के जो विभिन्न इलाकों का कल्चर है, जो ट्रेडिशन है, वहां का रहन सहन है, खान पीन है, उसे शोकेस करने का एक ग्लोबल प्लेटफॉर्म पे, ग्लोबल कम्युनिटी के सामने एक प्लेटफॉर्म है और उसे पूरी तरह से जो ये इवेंट है उसे यूज करेगा। जी बिल्कुल, और शैलेंद्र का रुख कर लेते हैं। हमारे एडिटर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शैलेंद्र, हमारा बहुत पहले भी चर्चा कर चुके हैं जिस तरीके से अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर पाकिस्तान और पाकिस्तान परस्त ताकतों द्वारा एक अलग छवि को गढ़ने की कोशिश की गई है, और बार बार माना यही जा रहा है कि जिस तरीके से अब अंतर्राष्ट्रीय मेहमान श्रीनगर पहुंच रहे हैं, यहाँ की आबो हवा को देख रहे हैं, जिस तरीके से बदलाव 2019 के बाद यहाँ देखने को मिला है, उस बदलाव का गवाह बनकर वो अपने अपने देशों में जाएंगे। और खास एडवाइजरीज जो कुछ देशों ने जारी की है जम्मू कश्मीर के ना विजिट करने को लेकर, कहीं ना कहीं माना यह जा रहा है कि अब उसमें भी बदलाव देखने को मिलेगा। ये एक ऐसा मौका है जब कि कश्मीर की खूबसूरती को एक अंतर्राष्ट्रीय मंच दिया गया, और ये पहली बार है कि इतने बड़े पैमाने पर G20 यानी ग्रुप ऑफ 20 ऐसे बड़े देश जो वर्ल्ड के सबसे बड़े इकोनॉमीज हैं, वो उनका एक ग्रुप है। जब उनके डेलीगेट्स वहां पे आएंगे तो जाहिर तौर पर एक मैसेज, पॉजिटिव मैसेज जरूर जाएगा। जैसे कि अभी तजिंदर बता रहे थे हमारे कलीग कि एक तरफ जहां पाकिस्तान लगातार कैंपेनिंग कर रहा था, भारत विरोधी वो कैंपेनिंग कर रहा था इस इवेंट को लेकर, खासतौर से वो सोशल मीडिया पर प्रोटेस्ट भी वहां पे करा रहा था। और आज भी हम जान रहे हैं कि पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो POK में मौजूद है और फिर से एक बार आपसे कुछ देर बाद वो जहर उगलने वाले हैं भारत के खिलाफ, और इस कामयाब मीटिंग के खिलाफ वो फिर एक बार अपनी बात रखेंगे। लेकिन ये जरूर है, ये साफ है कि जैसा अभी तजिंदर भी बता रहे थे कि ये वो मंच है जहां पर पूरी दुनिया कश्मीर की असली तस्वीर देखेगी, और वहां पर जो डेलीगेट्स आ रहे हैं जब वो वापस अपने कंट्रीज में जाएंगे तो वो ये जरूर कहेंगे कि कितनी खूबसूरत ये तस्वीर है। बिल्कुल तेजेंद्र जी, कश्मीर ने क्योंकि बीते 33 सालों से जिस तरीके के टेररिज्म के दंश को झेला है, फिर उसके बाद 2019 के बाद जब 370 हटा, उसके बाद ये माना जा रहा था कि बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा, लेकिन उस वक्त कोरोना ने चोट कर दी और 2 साल तक क्या हालात रहे, वो एक ग्लोबल रिसेशन की चपेट में जम्मू कश्मीर भी आया था। ऐसे में अब डोमेस्टिक इकोनॉमी के लिए इस इवेंट को कितना महत्वपूर्ण माना जाए? जम्मू कश्मीर की इकोनॉमी को यहां से बूस्ट मिलेगा, ये भी लोगों में आशा है। देखिए जैस्मिन, बिल्कुल सही कहा आपने। जम्मू कश्मीर की इकोनॉमी को बूस्ट तो मिलेगा, लेकिन आप देखिए जब से धारा 370 हटाई गई थी 5 अगस्त 2019 को, तब से लेकर अब तक का ये सबसे बड़ा इवेंट है। हालांकि कई इवेंट जो हैं वो प्लान किए गए थे, लेकिन कोविड काल की वजह से जो लॉकडाउन लग गए उस वजह से कई इवेंट जो है नहीं हो पाए। लेकिन भारत सरकार ने ये डिसाइड किया कि अगर G20 इस बार भारत को G20 की प्रेसिडेंसी मिली है, जबकि बाकी इवेंट जो हैं वो अलग अलग शहरों में, जैसे फाइनेंस का हमने इवेंट देखा मुंबई में है, उसके क्योंकि कश्मीर जो है, कश्मीर दुनिया में माना जाता है अपनी नेचुरल ब्यूटी के लिए, अपने टूरिस्ट स्पॉट्स के लिए, तो इसीलिए कश्मीर को चुना गया कि G20 की जो टूरिज्म रिलेटेड मीट होगी कश्मीर घाटी में होगी। आज 3 बजे से ये मीटिंग शुरू हो रही है। कई अलग अलग विभिन्न इन चीजों पे चर्चा होगी कि कैसे जम्मू कश्मीर जो एक टाइम पे फिल्म इंडस्ट्री का हब हुआ करता था, बॉलीवुड की जितनी भी आप एक टाइम की
मूवीज देख लें वो जम्मू कश्मीर में ही उनकी शूटिंग होती थी, लेकिन जब से ये आतंकवाद कश्मीर में फैला तब से लेकर अब तक वो उसमें कहीं ना कहीं गिरावट आई है। लेकिन हालांकि केंद्र सरकार, जम्मू कश्मीर प्रशासन लगातार ऐसी कोशिश कर रहा था कि इसे जो है फिर से एक बार रिवाइव किया जाए, फिल्म इंडस्ट्री को वहां पर फिर से अट्रैक्ट किया जाए, लेकिन कहीं ना कहीं एक कुछ रेड टेपिज्म या कई वजह से वहां पर वो वापस रिवाइवल नहीं हो पा रहा था। लेकिन अभी जो नई फिल्म पॉलिसी इंट्रोड्यूस की जा रही है कि कैसे सिंगल विंडो क्लियरेंस मिलेगा मूवी बनाने वालों को, किस तरह से इंसेंटिव्स जम्मू कश्मीर प्रशासन देगा कि आप आए जम्मू कश्मीर में शूटिंग करें, तो ये जो इवेंट है सिर्फ ये जो मैसेज है सिर्फ ना जम्मू कश्मीर के लिए नहीं बल्कि पूरे ग्लोबल प्लेटफॉर्म के लिए लोगों में एक मैसेज कन्वे किया जाएगा कि किस तरह से ये जम्मू कश्मीर जो है आपको वेलकम कर रहा है। जी बिल्कुल शैलेंद्र, जब से इस बात की अनाउंसमेंट हुई थी कि G20 जम्मू कश्मीर में होगा, खासतौर पर श्रीनगर में होगा, तभी से हमने देखा था कि पाकिस्तान की तरफ से कुछ इस तरीके की हरकतें की गई, चाहे वो सोशल मीडिया पर प्रोपेगेंडा चलाया गया हो या फिर कुछ ऐसी साजिशों को अंजाम दिया गया हो जिससे लोगों में डर और खौफ का माहौल पैदा हो, चाहे वो डांगरी हो, फिर पुंछ में हाल ही में क्या किया टेररिस्ट ने वो हमने देखा, इन्फिल्ट्रेशन किस तरीके से टेररिस्ट की यहां पर की गई, कितना लंबा ऑपरेशन त्रिनेत्र यहां पर चला, तो हर संभव कोशिश पाकिस्तान द्वारा की गई कि G20 को इफेक्ट किया जाए। लेकिन अब जब शांतिपूर्ण तरीके से यहां पर मेहमान आ रहे हैं, रंगारंग कार्यक्रम देखने को मिल रहे हैं, एक जम्मू कश्मीर की जो वाइब्स हैं वो बिल्कुल अलग नजर आ रही हैं, ऐसे में उन ताकतों के लिए भी एक बहुत करारा जवाब होगा जिन्होंने हमेशा से ये कोशिश की है कि श्रीनगर जो एक सेंसिटिव इलाके के तौर पर जिसकी पहचान थी उस पहचान को वैसे ही रखा जाए कि एक डिस्टर्ब्ड इलाका है और एक अस्थिर इलाका है वैसा ही रहे, उन्हें भी एक जवाब होगा ये। बिल्कुल जाहिर तौर पर 5 अगस्त 2019 के बाद में ये एक मास्टर स्ट्रोक है, जबकि एक इंटरनेशनल ग्रुपिंग को, एक इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर कश्मीर को शोकेस किया जा रहा है और विदेशों से मेहमान वहां पर पहुंच रहे हैं। इससे पहले लद्दाख में भी हमने देखा था कि किस तरह से कामयाब समिट वहां पे हुआ। तो ऐसे में जब ये समिट यहां पे हो रहा है, अगले आज पहला दिन है, अगले 2 दिन तक ये जारी रहेगा, तो जाहिर तौर से ये उन तमाम ताकतों के लिए एक तमाचा है जो कि लगातार इसके खिलाफ प्रोपेगेंडा कर रहे थे। जैसे मैं अभी बताया कि पाकिस्तान के विदेश मंत्री इस वक्त पीओके में मौजूद हैं और कल भी वो वहां पर प्रोटेस्ट करने वाले हैं इस इवेंट के खिलाफ, क्योंकि उनके पास और कोई चारा नहीं है, बेचैनी है पाकिस्तान में, क्योंकि लगातार वो इसका विरोध करते आ रहे हैं। यहां तक कि पाकिस्तान के विदेश मंत्री ने यहां गोवा आकर भी भारत को खुलेआम धमकी दी थी, एक तरफ जहां भारत की मेजबानी कर रहा था एससीओ समिट के दौरान, और वहीं उन्होंने भारत को धमकी दे डाली थी इस इवेंट को लेकर कि अगर ये इवेंट कराया जाता है तो हम इसका जवाब बहुत माकूल देंगे। तो लेकिन जाहिर तौर पर पूरी दुनिया इस वक्त भारत के साथ खड़ी है, पूरी दुनिया ये देख रही है कि कश्मीर में हालात किस तरह से बदले हैं। सिक्योरिटी की अगर हम बात करें, अगर कोई सवाल खड़े करता है सिक्योरिटी इतनी टाइट क्यों है, तो यही इवेंट आप देख लीजिए G7 का जो अब से पहले हिरोशिमा में हुआ था, अब से कुछ दिन पहले, जहां प्रधानमंत्री मोदी भी गए थे, वहां पर भी ऐसी हमने सिक्योरिटी देखी है। जहां पर भी दुनिया भर से डेलीगेट्स आ रहे हो वहां पर सिक्योरिटी रहना अनिवार्य है। लेकिन यह जरूर है कि एक तरफ जहां इवेंट कश्मीर में हो रहा है तो ऐसे में अंदेशा जताया जा रहा था कि एजेंसी के द्वारा कि कुछ खुराफात हो सकती है, कुछ हरकत हो सकती है उन आतंकी संगठनों के चलते जो नहीं चाहते हैं कि ये इवेंट वहां पे कामयाब हो और दुनिया भर में ये मैसेज जाए कि श्रीनगर में अब हालात पहले से काफी बेहतर हो चुके हैं। अब श्रीनगर के लोग भी चाहते हैं कि वो व्यापार में इजाफा हो, उनके ट्रेड में इजाफा हो, टूरिस्ट वहां पर दुनिया भर से हैं, क्योंकि जैसे आपने अभी बताया कि लोकल टूरिस्ट तो 1 करोड़ 80 लाख के आसपास रिकॉर्ड तो टूरिस्ट इस साल पहुंचे हैं श्रीनगर में। तो जाहिर तौर पर ये इसमें डोमेस्टिक टूरिस्ट ज्यादा हैं, तो ऐसे में हर कोई ये चाहता है कि वहां पर इंटरनेशनल टूरिस्ट एक बार फिर वादी का रुख करें। हमने फिल्मों की शूटिंग वहां पर देखी है, बड़े बड़े स्टार्स वहां पर पहुंच रहे हैं, ओटीटी प्लेटफॉर्म्स के स्टार्स भी वहां पर पहुंच रहे हैं। तो जाहिर तौर पर हर कोई चाहता है कि श्रीनगर जो है वो प्रगति की राह पर आगे बढ़े, लेकिन कुछ ऐसी ताकतें हैं जो ये नहीं चाहती हैं, तो हमें उनको इग्नोर करके आगे बढ़ना चाहिए। जैस्मिन।
बिल्कुल। तेजेंद्र जी, हमने देखा है कि जब से G20 की कुछ बैठकों का होना श्रीनगर में आयोजित किया जाएगा, ये बात सामने आई थी, तभी से विकास ने भी एक अलग ही रफ्तार पकड़ी है श्रीनगर में। किस तरीके से पूरे इलाके को डेवलप किया गया, चाहे झेलम रिवर फ्रंट की बात कहें या फिर पोलो व्यू मार्केट की बात करें, इसके अलावा कई ऐसे बहुत से टूरिस्ट स्पॉट हैं जिन्हें डेवलप किया गया। ऐसे में विकास और विकास के बाद पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा, पर्यटन के बाद जो रोजगार है उसके नए आयाम खुलेंगे, ये लोगों में आशा है। और सिर्फ डोमेस्टिक टूरिस्ट ही नहीं, जिस तरीके से शैलेंद्र हमें बता रहे हैं कि 1,88,00,000 के आसपास टूरिस्ट इस बार पहुंचा है अभी तक, ये हाफ ईयरली आंकड़ा है। ये यहां पर 2 करोड़ के आसपास तक टूरिस्ट यहां पर पहुंच चुका है। अंतरराष्ट्रीय टूरिस्ट भी यहां पर पहुंचे, उसके नए आयाम भी इस इवेंट से खुलेंगे। देखिए जैस्मिन, पिछले 30-35 साल से जब से कश्मीर में आतंकवाद शुरू हुआ था, पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड प्रॉक्सी वॉर शुरू हुई थी, तब से कश्मीर ने क्या देखा? कश्मीर ने कत्लो गारत देखा, डेथ एंड डिस्ट्रक्शन देखा, कश्मीर में डेवलपमेंट कुछ हुआ नहीं। उसके बाद भी जो सेंट्रल गवर्नमेंट का ये कहना है कि जितना भी पैसा कश्मीर में पंप किया गया वो पैसा करप्शन का शिकार हुआ, वो कश्मीर की डेवलपमेंट के लिए इस्तेमाल नहीं हुआ। लेकिन जब से 370 धारा 370 को हटाया गया है, तब से आप देख लीजिए कि कश्मीर में एक विकास की जो राह है उस पे कितनी प्रगति हुई है, किस तरह से जो इन्वेस्टमेंट हो रही है कश्मीर में, जो डेवलपमेंट पहले होनी चाहिए थी वो अब सामने नजर आ रही है। आप देख लीजिए, चाहे स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत जो कश्मीर में श्रीनगर सिटी में ही आप देख लीजिए जिस तरह के रीडेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स आए हैं, पोलो व्यू को पूरी तरह से रीडेवलप करके लोगों को डेडिकेट कर दिया गया है, झेलम का रिवर फ्रंट इनॉग्रेट करके लोगों को दे दिया। और ये सिर्फ छोटी छोटी एग्जांपल्स नहीं है, पूरा आप देख लीजिए जो डल झील के किनारे जो बुलवार्ड रोड है उसमें किस तरह की डेवलपमेंट हुई है। बिल्कुल सही आपने कहा कि जिस तरह कश्मीर सिर्फ जो बॉलीवुड है उसे अट्रैक्ट ना, सिर्फ उसे ही अट्रैक्ट करने की कोशिश नहीं कर रहा, लेकिन ऐसा कोशिश कर रहा है कि फॉरेन के जो मूवी मेकर्स हैं, जो अब्रॉड के मूवी मेकर्स हैं, वो भी कश्मीर घाटी में। अभी हमने देखा कल ही एक सऊदी अरेबिया का एक इन्फ्लुएंशियल ने एक ट्वीट किया हुआ है जिसमें उन्होंने ये कहा है कि ये ना स्विट्जरलैंड है ना ऑस्ट्रेलिया है, बट कश्मीर है, भारत का कश्मीर है। तो इस तरह की एक पॉजिटिव जो अप्रोच है, एक पॉजिटिव डिस्प्ले ऑफ कश्मीर है लोगों को अब्रॉड में दिखाने के लिए कि देखिए कश्मीर में हालात सुधर चुके हैं, कश्मीर डेवलप हो चुका है। पाकिस्तान और पाकिस्तान में बैठे हुए जो आतंकवादी हैं वो तो चाहेंगे कि एक नकारात्मक तस्वीर जो है कश्मीर की पेश की जाए, लेकिन इसीलिए जैसे मेरे कलीग शैलेंद्र भी ये बता रहे थे कि जो सिक्योरिटी बंदोबस्त है कश्मीर में वो करना बिल्कुल जरूरी था, क्योंकि जो आतंकवादी हैं, आतंकवादियों को क्या चाहिए? उनको सिर्फ एक मौका चाहिए कि वो किसी न किसी तरीके की आतंकवादी हमला जो है, गतिविधि जो है वो करके ये दिखाएं, अपना प्रेजेंस दिखाएं। लेकिन हमें इस सिक्योरिटी की वजह से ये चीज नहीं पता चलती कि ऐसे कई अटेम्प्ट हैं जो आतंकवादी करना चाहेंगे लेकिन वो सिक्योरिटी की वजह से फॉइल हो रहे हैं। देखिए G7 जो हिरोशिमा में अभी हुआ, वहां पर इससे ज्यादा सिक्योरिटी अरेंजमेंट थी, तो हम ये कह सकते हैं कि सिक्योरिटी अरेंजमेंट एक मजबूरी होता है जब आपके किसी भी जगह पर वीवीआईपीज आ रहे हों। इस तरह के सिक्योरिटी बंदोबस्त हर जगह होंगे, लेकिन क्योंकि ये कश्मीर है तो आपके जो पड़ोसी मुल्क हैं, चाहे वो पाकिस्तान हो चाहे वो चाइना हो, वो एक हऊ हल्ला बनाने की कोशिश करेंगे ये दिखाने के लिए कि उनका जो प्रोपेगेंडा है, भारत विरोधी प्रोपेगेंडा है, वो कहीं ना कहीं सफल हो रहा है। लेकिन वो प्रोपेगेंडा बिल्कुल फेल हो चुका है। जब आप देखिए कि आज 120 डेलीगेट्स कश्मीर पहुंच चुके हैं, 60 से ज्यादा मुल्कों के डेलीगेट्स वहां आए हैं, जिनमें G20 मुल्कों के डेलीगेट्स ही नहीं बल्कि उन कई कंट्रीज के डेलीगेट्स हैं जिनको स्पेशल इन्विटेशन दिया गया है, स्पेशल इन्वाइटीज हैं। वो आके कश्मीर को, कश्मीर के लोगों को, कश्मीर के हैंडीक्राफ्ट को, कश्मीर की जितना वहां पर कल्चर ट्रेडिशन उसे विटनेस करेंगे, अपने साथ वो एक मैसेज लेकर जाएंगे। जब हम वहां पर जो वीवीआईपीज हैं वो वहां पर सेफ हैं, तो आम लोग जो है उस कंट्री के, क्योंकि आप देखिए जब किसी कंट्री के डेलीगेट आपके यहां पर आते हैं तो आम लोगों में क्यूरियोसिटी होती है कि हमारे वहां से लोग इस देश में गए हैं, इस जगह पर गए हैं, तो क्यों ना हम भी जाके उस जगह की जो मेहमान नवाजी है उसका लुत्फ उठाएं। तो इसलिए ये एक चेन रिएक्शन होती है कि एक इंसान आता है, वो जाके 10 लोगों को बताएगा कि कश्मीर कितना सुंदर है, और वो 10 लोगों में से अगर 5 लोग ही वहां पर आके विजिट कर लेंगे तो एक मैसेज
जो है वो लोगों में फैलता जाएगा और कश्मीर की इकोनॉमी को बहुत हेल्प करेगा। जी बिल्कुल, और आशा भी यही की जा रही है कि जो विदेशी मेहमान यहाँ पर पहुंचे वो पीस एम्बेसडर बनकर अपनी अपनी कंट्रीज में जाएं। यही उम्मीद के साथ था। बहुत से राजनेताओं ने ट्वीट भी किया है। तेजिंदर जी और शैलेंद्र, आप प्लीज लगातार हमारे साथ बने रहें। लगातार G20 को लेकर चर्चा जारी है और किस तरीके से ये इवेंट आगे रुख लेगा उस पर हम बातचीत करेंगे, लेकिन वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। अब बने रहिए न्यूज़ 18 JKLH के साथ। नमस्कार, आप देख रहे हैं धार भी रफ्तार भी। मैं हूं आपके साथ अबू हुरैरा। आइए खबरों को देखते हैं फटाफट अंदाज में। मंच सज चुका है। आज घाटी के लिए बड़ा दिन है। आज यहां G20 की बैठक होने जा रही है। तमाम तैयारियां मुकम्मल। मेहमानों की मेहमान नवाजी के लिए घाटी पूरी तरह तैयार। सिक्योरिटी से लेकर मेहमानों के खान पान तक का खूब ख्याल रखा गया। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि श्रीनगर में हो रही G20 बैठक भारत के लिए जम्मू कश्मीर के बदले हुए परिदृश्य को दिखाने का एक अच्छा अवसर है। जितेंद्र सिंह ने कहा कि G20 की बैठक प्रतिनिधियों को जम्मू कश्मीर में हुए बदलाव को स्वयं देखने का अवसर देगी। श्रीनगर नगर निगम आयुक्त अतहर आमिर खान ने कहा कि G20 आयोजन हमारी अर्थव्यवस्था के लिए बहुत फायदेमंद होगा और आने वाले प्रतिनिधि दुनिया में हमारे राजदूत होंगे और उन्हें यहाँ की सुंदरता और पर्यटन के बारे में बताएंगे। कश्मीर में G20 को लेकर स्थानीय लोगों में काफी खुशी है। लोग इस बैठक को सरकार का अच्छा कदम मान रहे हैं। स्थानीय लोगों का मानना है कि इस बैठक से यहाँ के पर्यटन को लाभ होगा और अंतर्राष्ट्रीय पर्यटकों के कश्मीर आने का मार्ग प्रशस्त होगा। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। जम्मू कश्मीर यूटी के बीजेपी अध्यक्ष रविंद्र रैना के अनुसार कश्मीर ने पिछले 3 दशकों में आतंकवाद के कारण बहुत कुछ झेला है। जम्मू कश्मीर के लोगों को बदनाम करने के लिए जम्मू कश्मीर के खिलाफ कुछ तत्वों द्वारा बहुत प्रचार किया गया। इस तरह के सभी दुर्भावनापूर्ण प्रचार विफल हो गए हैं। रविंद्र रैना ने G20 की बात करते हुए कहा कि कश्मीर आए हुए प्रतिनिधि स्वयं जम्मू कश्मीर में शांतिपूर्ण माहौल देखेंगे और ये प्रतिनिधि कश्मीर के राजदूत के रूप में कार्य करेंगे। इससे पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जम्मू कश्मीर की समृद्ध विरासत को प्रदर्शित करने में मदद मिलेगी। बड़े देश इस G20 का हिस्सा हैं और जब G20 राष्ट्र समूह के प्रतिनिधि स्वयं जम्मू कश्मीर में आ रहे हैं, यह हमारा सौभाग्य है कि वो अपनी आंखों से जम्मू कश्मीर के खुशनुमा माहौल को देखेंगे। जम्मू कश्मीर में बढ़ती हुई मजबूत होती हुई खुशहाली, प्यार, मोहब्बत और भाईचारे को वो स्वयं अपनी आंखों से देखेंगे। वो स्वयं इस धरती के स्वर्ग का नजारा देखेंगे। पिछले 40 वर्षों में जम्मू कश्मीर के विरुद्ध बहुत प्रोपेगेंडा पूरी दुनिया में किया गया। पिछले 40 वर्षों में पूरी दुनिया के अंदर एक षड्यंत्र किया गया और जम्मू कश्मीर को बदनाम करने की हर साजिश हुई और झूठे प्रोपेगेंडे किए गए। हर जगह जम्मू कश्मीर को लेकर मनगढ़ंत कहानियां सुनाई गई। एक तरफ तो जम्मू कश्मीर में बम, बंदूक, पिस्तौल और गोलियों का खूनी खेल पाकिस्तान ने यहां खेला और वहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जम्मू कश्मीर के लोगों को बदनाम करने की साजिशें हुई। साथियों, आज वो सारी साजिशें विफल हो गई। वो सारे षड्यंत्र फेल हो गए। वो सारी चालबाजियां फेल हो गई जो जम्मू कश्मीर के लोगों के खिलाफ लगातार देश दुश्मन ताकतों ने की। G20 राष्ट्र समूह के जम्मू कश्मीर में आने से यहां अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जम्मू कश्मीर में पर्यटन, टूरिज्म को बढ़ावा मिलेगा। न केवल भारत बल्कि दुनिया भर के अंदर
इसकी चर्चा हो रही है। और वो कश्मीर जिसको स्वर्ग कहा जाता है, जिसको जन्नत कहा जाता है इस धरती के ऊपर, उसकी महिमा, उसका गुणगान फिर से पूरी दुनिया में। मैं जो ग्रासरूट लेवल पे देख रहा हूँ, इतना बड़ा G20 इवेंट कश्मीर लाने के बाद यहाँ पहली बार मैं महसूस कर रहा हूँ गए 2-3 दशकों के बाद कि लोगों को इंक्लूसिव फील कर रहे हैं कि हमारे कश्मीर में G20 आ रही है। तो ये बहुत बड़ी बात है, मैं कहता हूँ ग्रासरूट लेवल पे। रही बात द बिगर पिक्चर, ये एक मकाम, एक पड़ाव है जिसके बाद में इंशाल्लाह देख रहे हैं कि इसकी वजह से एक मैसेज जाएगा प्रदेश में कि कश्मीर इज़ सेफ एंड यू कैन शूट। और आज पूरे युग ने देखा है कि बॉलीवुड की शूटिंग की वजह से कितना टूरिज्म बढ़ता है। ये आज का दिन हमारा खुशी का दिन है। आज सारा वर्ल्ड यहाँ आया है, इससे बढ़कर और क्या हो सकता है, खासकर टूरिज्म के लिहाज से आज का। और जो हमें असली एक्सप्लोर करना है कश्मीर कैसा है, जो हम रोज़ रोज़ इनको कहते थे कि हमारी एडवाइजरीज उठाइए, आज माशाअल्लाह ये खुद इधर आ गए हैं और आज खुद ये देख रहे हैं कि क्या हाल है, कितने खुश नसीब है हम। Well, this morning the G20 delegates arrived in Srinagar, and we've already had the first program. They went to the Srinagar golf course, and they saw one of the very scenic and beautiful locations in Srinagar. Shortly they will be joining us at the Sher-e-Kashmir Convention Center, and I think we are looking forward to a great meeting. Now, you mentioned the significance. I think bringing G20, the top tourism representatives across the world. और हमारे सहयोगी शैलेंद्र लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। इस बीच लगातार तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। संभवतः SKICC की ये तस्वीरें हैं इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर की, जहां पर विदेशी मेहमानों के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया है और आज से ही औपचारिक तौर पर G20 की इस बैठक की शुरुआत श्रीनगर में हो रही है। शैलेंद्र, किस तरीके से रहने वाला है ये पूरा कार्यक्रम, क्योंकि आज से ही ऐसा माना जा रहा है कि 3 बजे से ही औपचारिक शुरुआत इसकी हो जाएगी और फिर कल से बैठकों का सिलसिला भी शुरू होगा। शैलेंद्र। बिल्कुल जैस्मिन, ये 3 दिनों का एक्शन पैक्ड प्रोग्राम वहां पर होने वाला है श्रीनगर में। इसकी शुरुआत अब से पहले हो चुकी है। इसमें साइड इवेंट्स भी हो रहे हैं जिसमें इको टूरिज्म और फिल्म प्रमोशन, किस तरह से भारत भर में प्रमोशन हो फिल्म टूरिज्म का, यानी कि फिल्मों की शूटिंग हो। और ऐसे में जब ये मीटिंग श्रीनगर में हो रही है तो जाहिर तौर पर हम देख पा रहे हैं कि बॉलीवुड के बड़े बड़े नाम श्रीनगर में जाकर शूट करना उन्होंने दोबारा एक बार शुरू कर दिया। कई हाल ही में ऐसी बड़ी फिल्में भी वहां पर शूट हुई हैं, जो सुपरस्टार्स हैं वो भी वहां पर पहुंच रहे हैं। और एक बड़ा इवेंट अभी वहां पर होने वाला है जिसको एड्रेस करेंगे केंद्रीय मंत्री। और वही साथ ही साथ किस तरह से न सिर्फ श्रीनगर बल्कि पूरे देश में फिल्म टूरिज्म को बढ़ावा दिया जाए, इसके लिए कुछ बातें भी डिस्कस होंगी। इसी बीच हमारे पास जो खबर आ रही है आपको अपडेट कर दें कि बोनी कपूर और सोनम कपूर जो है वो अब से कुछ देर बाद वहां पर पहुंचने वाले हैं, उसी इवेंट में जहां पर ये फिल्म टूरिज्म पे बात होगी। और वहीं रामचरण जो है, जो साउथ इंडिया के सुपरस्टार है, उनको हाल ही में एक बड़ा अवार्ड भी मिला है। तो जाहिर तौर पर जब वो वहां जाते तो ये एक बड़ा प्लेटफॉर्म है, एक बड़ा मंच है जिसके जरिए कश्मीर को शोकेस किया जा रहा है। और हमारे साथ जब बात हुई थी, एक्सक्लूसिव बातचीत हुई थी केंद्रीय पर्यटन मंत्री टूरिज्म मिनिस्टर जी किशन रेड्डी की, तब उन्होंने कहा था कि फिल्म टूरिज्म की अगर हम बात करें तो ऐसे में इस इवेंट को श्रीनगर में कराना बिल्कुल वाजिब है, क्योंकि वो जगह ही इतनी खूबसूरत है कि हर कोई फिल्म मेकर विदेशों न जाकर के वो श्रीनगर में आके ही ऐसे बड़े बजट की जो मूवीज है वो शूट कर सकता है। छोटे बजट की मूवीज भी शूट हो रही हैं। OTT प्लेटफॉर्म की भी हम देख पा रहे हैं कि एक स्टार वहां पर पहुंची हुई है जो वहां पे रिकॉर्डिंग कर रही है, शूटिंग कर रही है। तो जाहिर तौर पर ये ऐसा मंच है जिसके मल्टीपल इंपैक्ट्स आने वाले दिनों में होंगे, न सिर्फ ट्रेड, न सिर्फ टूरिज्म, बल्कि फिल्म शूटिंग के लिए भी ये एक बड़ा डेस्टिनेशन बन सकता है, न सिर्फ देश भर के लिए बल्कि दुनिया भर के लिए। जैस्मिन। बिल्कुल बिल्कुल शैलेंद्र, फिल्म टूरिज्म और इको टूरिज्म के अलावा सस्टेनेबल और एडवेंचर टूरिज्म के प्रोस्पेक्ट्स पर भी इस पर बात होगी। शैलेंद्र, हमसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और खबरों का सिलसिला जारी है, लेकिन वक्त एक छोटे से ब्रेक का।